दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के बीच में मैं मनोज कुमार गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर से एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के इन्वेस्टरों और टॉप की लीडरशिप के साथ डॉक्टर फैज़ान खान सर ने जूम मीटिंग की है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, काट काट कर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते ये हो रहा है। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का कस्टमर केयर रिएक्टिव हो जाए, और उसका पहला काम यही होगा कि वो प्रॉपर्टी ओनर से, इन्वेस्टर से संपर्क करके उनको उनकी स्थिति से अवगत कराएगा, कंपनी की स्थिति से अवगत कराएगा, और साथ में उनके क्लियरेंस के लिए उनको समय सीमा भी दी जानी शुरू कर दी जाएगी। जी, हमने कई लोगों से बात किया तो यही बताया लोगों ने, सर मकान मालिक कब्जा कर ले रहे हैं और हम लोगों को समय नहीं दे रहा, तो कृपया कंपनी तक मैसेज पहुंचाया जाए। थैंक यू सर। यस, धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, बहुत से सवाल आप लोगों के होते हैं, और देखिए, जब कभी बहुत विकट परिस्थिति होती है तो बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। अभी भी ऐसा माहौल है कि कंपनी ने कभी भी अपने बिजनेस को एकदम से बंद नहीं किया है। कंपनी अपना बिजनेस कर रही थी, रूमर्स आए, रूमर्स की वजह से बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखने वाले लोग होते हैं जो खुद उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो आज इस कंपनी में है, कल दूसरी कंपनी में है, और ऐसी अवस्था में कंपनी को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिला कि जो पैसा कंपनी में आ रहा था, जो कंपनी में पैसा आया, उसको हमने बोर्ड रेंट देने या प्रॉपर्टीज ओनर्स को रेंट देने में लगाया जनवरी, फरवरी, मार्च में। लेकिन मार्च के बाद से इतना बुरी तरीके से मार्केट क्राइसिस हुआ, और बहुत से ऐसे दूसरी कंपनी के प्रायोजित लोग थे जिन्होंने कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और दुखद बात यह है, खुशी की बात यह है कि अधिकतर लोग मेरी बात को समझ पाते हैं, लेकिन दुखद बात यह है अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पाते, और हम लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में एक ही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक संगठन है, हम एक दूसरे के इकोसिस्टम का पार्ट है, तो हमें एक दूसरे की परिस्थितियां समझनी होगी। मुझे आपकी परिस्थितियों को समझना होगा, आपको मेरी परिस्थितियों को समझना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि ठीक है, ऑडिट आप करा रहे हैं, आप अपने स्टॉक की बात कीजिए, पर प्रॉपर्टी ओनर का पैसा आप क्यों नहीं ले रहे? देखिए सर, अगर हमारे पास लिक्विडिटी होती तो शायद आपको और हमें ये जूम करने की जरूरत ही नहीं होती, ये बिजनेस ही डिस्टर्ब नहीं होता। प्रॉब्लम यही हुई है, हमारी जो सोच थी वो यही थी कि जब कंपनी का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ आज से 6 महीने पहले, तो अधिकतर कंपनीज के एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर्स एक ही बात सोचते हैं कि अब ये कंपनी नहीं संभाली जा पाएगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा देना ज्यादा पड़ रहा है, लेना कम रहा है, तो क्यों ना बेहतर है कि इसको यही शट डाउन कर दिया जाए। हमने बस एक ही काम किया कि हमने इस बात को, इस सोच को अपने मन में नहीं रखा, और हम जब तक सक्षम हुए, जब तक हम पैसा देने लायक रहे, हमने पैसे को दिया। और जब पैसा देने के लायक नहीं रहे, तो टॉप कंपनी के जो टॉप लीडर्स थे उनको हमने आह्वान किया कि देखिए, कंपनी की परिस्थिति खराब हो रही है, कंपनी की सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत से लोग, अधिकतर लोगों ने इस सिचुएशन में कंपनी का साथ दिया, लेकिन जो नीचे की लीडरशिप थी, जो कंपनी को डायरेक्ट बिलोंग नहीं करती थी, जो कंपनी में डायरेक्ट मुझे नहीं जानती थी, कंपनी के डायरेक्ट लीडरशिप को नहीं जानती थी, वो लोग घबरा गए, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क कंपनी से डिस्टर्ब हो गया। और जब नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो एज यूजुअल की कंपनी में पेमेंट्स नहीं आते, और जब पेमेंट्स नहीं आते तो फिर पेमेंट्स हो भी नहीं पाते, और फाइनली ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। और हमारी सिचुएशन ये रही कि अंतिम पैसा भी हमने कंपनी का, बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश करने में लगाया, और अंततः हमारे पास, हमारी गुल्लक में जब फंड खत्म हो गया, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप क्या कंपनी रिवाइव करोगे, आपके अकाउंट में तो 9 रुपए पड़े हैं। तो सर, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अकाउंट में 9 रुपए होने के बावजूद हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारे अकाउंट में 9 रुपए होने के बावजूद भी हम आपके और अपने बिजनेस को बचाने के लिए इंटरनेशनल डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी हम आपके सामने फेस टू फेस है, हमने मुंह नहीं छुपाया। मैं लाइव आता रहा हूं, देश की बहुत सारी कंपनी आई और गई होंगी सर, किसी कंपनी के सीएमडी ने 23 लाइव नहीं किए होंगे ऐसी परिस्थिति में, और वो लाइव करने का मकसद सिर्फ ये था कि
कभी अकेलापन महसूस ना हो, आपको ये ना लगे कि इस कंपनी के एमडी सीएमडी भाग गए। देखिए, भागना तब होता है जब हम आपके संपर्क में ना आते। हाँ, ये 100% है कि हमने जैसे भी अपने आप को बचाया है, अपने आप को सुरक्षित किया है, उसके पीछे अपनी परवाह कम है, लेकिन हमारी इन्वेस्टर्स की और आपकी जो भी ये कंपनी है, इसके बचाव की सोच ज्यादा है। क्योंकि यदि हम वहां पर खड़े रहते, अगर हम वहां पे सिर्फ लोगों के बीच में जूझते रहते, तो वो दिन दूर नहीं था जो हमें ही समाप्त कर दिया गया होगा। ये बहुत आसान होता है, और इसी को बचाने के लिए हमने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किया और उसके बाद अपना 100% लगाया है कि हम किसी भी तरीके से आपके इस बिजनेस को दोबारा रिवाइव करें। देखिए, हमारी डील हुई है, जैसा कि डील की जानकारी आपको न्यूज़पेपर के द्वारा भी मिली है, मैंने भी बताया है। ये डील क्या है? देखिए, जब कोई कंपनी डिस्टर्ब होती है तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है जिनके पास बायर्स होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को पुनर्जीवित करने में लगाती है और उसके बाद फिर उस कंपनी को एक्चुअल बायर को सेल किया जाता है। तो देखिए, हमारे साथ जो एक्रेडिया कंपनी है वो एक्चुअल में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। एक्रेडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का वेंचर है जिसको कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। ये अभी रजिस्टर हुई है, लेकिन ये इसके बैकअप में जो है एक बड़ी कंपनी है और इनका उत्तरदायित्व है आपके बिजनेस को पुनर्जीवित करने का। दोस्तों, यहाँ पर एक्रेडिया और हमारे बीच में जो बिजनेस डील हुई थी, 15 अगस्त को मैंने आपको सूचित किया था कि डील होने जा रही है। इसमें प्राइमरी सिग्नेचर हो चुके हैं। इसको कहते हैं लेटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें एक कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट का लेटर मिल गया कि भाई हाँ, हम आपके साथ काम करने के इच्छुक हैं, एग्रीमेंट। उसके बाद फिर अगला एक एग्रीमेंट हुआ जिसकी सूचना मैंने आपको दी कि हाँ, अब हम लोगों के बीच में शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद 16 सितंबर को एक्रेडिया की पूजा का ब्रेकअप हो गया, नाउ शी इज सिंगल। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद 16 सितंबर को एक्रेडिया की तरफ से पब्लिक नोटिस दिया गया। इस पब्लिक नोटिस का मतलब यह था कि हाँ, एक्रेडिया नाम की सच में एक कंपनी है जो आपके और हमारे इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इंडिया के अंदर काम करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इस पब्लिक नोटिस में जो एक्रेडिया की लीगल टीम थी उसको इतने हजारों मेल गए। जो कंपनी 3.5 साल तक सर पैसा देती आई है, आप खुद सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। देखिए, नए लोग जो आए हैं वो तो 100% मैं ये कहूंगा कि उनके पास एक सवाल होगा कि हम अभी तो आए, हमने पैसा दिया, लेकिन 2 महीने 3 महीने भी हमें पैसा नहीं मिल पाया और कंपनी डिस्टर्ब हो गई। उनकी जो परेशानी है, उनकी जो वरी है, वो जायज है। लेकिन इस सिस्टम में, इस कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल से इस कंपनी के साथ रहे हैं और इस कंपनी ने सदैव उनको पेमेंट किया है। तो क्या ऐसी परेशानी रही होगी जो इस तरह से पेमेंट देने वाले सिस्टम को वो परिस्थिति आ गई जो हम आपको पिछले 4-5 महीने से कोई पेमेंट नहीं दे पा रहे। तो यहाँ देखिए, ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए, सोच क्लियर होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से यही कहने का मकसद है कि देखिए, आप मेरे बारे में या कंपनी के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में या इस डील के बारे में या जो भी कुछ हो रहा है, इसके बारे में कोई भी दुर्भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा अपनी जगह होती है। हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपने आप को प्रूफ करने वाले हैं और इस चीज को प्रूफ करने में हमें आप ही का सहयोग चाहिए। तो जैसा कि आपने 4 महीने 5 महीने तक सहयोग किया है, आप किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग में नहीं गए हैं। हो सकता है जाने वाले लोग जा सकते हैं, अभी भी आप हो सकता है ये कहें कि 10 दिन तक या 15 दिन तक कोई वर्किंग नहीं हुई तो हम जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपसे यही बात कहने आया हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि जब इतना परेशानी झेली है तो अब बिल्कुल वो समय आ गया है। कंपनी ने एक्रेडिया के ऑडिट जो शुरू हो चुके हैं उनको प्रोसेस करने के लिए सपोर्ट हम कर रहे हैं। हम हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं उनके पास स्टाफ नहीं होता तो हम उनको स्टाफ अवेलेबल कराते हैं। उनका भी मैनेजमेंट डेवलप हो रहा है। अभी उन्होंने थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनका मैनेजमेंट भी इंडिया में डेवलप हो रहा है। उसमें भी समय लग रहा है या लगा है। देखिए, कभी भी किसी चीज का टारगेट लिया जाता है कि इतने समय में ये काम हो जाएगा। जब वो मुझे पता चलता है तो मैं भी आगे बताता हूँ कि हाँ, इतने समय में वो काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी ऐसी अपरिहार्य कारण होते हैं जिनकी वजह से काम 2, 4, 6 दिन लेट हो जाता है। हमारा टारगेट था कि अक्टूबर के अंत तक इस पूरे काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें रही, बहुत से ऐसे लोग आज भी पब्लिक में मौजूद हैं जो हमारी और आपकी कंपनी को
से रिवाइव हो जाए कंपनी, कहीं ना कहीं उनकी कंपनी का फायदा है इसमें, और इस वजह से आज भी हमारे इस काम के अंदर टांग अड़ाई जाती है। लेकिन हम फिर भी मुस्तैद है, आपके साथ है, अपनी इस कंपनी के साथ है, और हम ये परफेक्टली कहते हैं कि हमारे अंदर वो जुनून, वो जज्बा है कि हम जल्दी से जल्दी आप तक इस परेशानी को जो कि आपकी और हमारे बीच में, इस व्यापार के बीच में आई है, उसको पूरा करेंगे, और पूरा करके दोबारा से अपने बिजनेस को पहले से भी शानदार तरीके से स्टैब्लिश करेंगे। इसमें आपके सहयोग की मुझे जरूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि देखिए, बहुत सारे लोगों से बात एक साथ नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपनी बात चैट बॉक्स में जरूर डालते चलें। चैट बॉक्स में अगर अपनी बात रखेंगे तो हम आपकी इस जूम समाप्त होने के बाद भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपकी ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएंगे, और हम ये मान पाएंगे कि हाँ, हमें काम को किस तरीके से करना है। देखिए, आपके पास से हमें कड़वी बात भी हो तो वो बोलिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है सर, ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी कंपनी है, और यहाँ आपकी हर बात का स्वागत है। 100% मैं आपकी उस बात को समझकर आगे करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। गोपाल रावत जी, आपने हैंड पुट किया था, प्लीज आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज वेलकम है प्लेटफॉर्म पर, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी टीम के इन्वेस्टर्स की बात रख सकते हैं। गोपाल रावत जी, नमस्कार। नमस्कार। जय स्टोर इंडिया से सुनिए, तो सारे इन्वेस्टर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पहला स्टोर खटीमा में खुला था, वो भी यहाँ पे अवेलेबल, खुद ही स्टोर को चला रहे हैं, उन्हीं का स्टोर है। ऐसे का स्टोर है, हल्द्वानी का स्टोर है, काफी सारे स्टोर है उत्तराखंड में जो अभी खुले हुए हैं। बस यही है कि ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, जैसे दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, और थोड़ा सा ये आ जाए कि उसके बाद रेंट और रिफिलिंग कब से स्टार्ट होगी। टाइम पीरियड हालांकि आपने दिया ही है, लेकिन ये भी जैसे स्पेसिफाई हो जाए कि भाई 12 दिन के बाद उसकी रेंट की पेमेंट जाएगी, और हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद उनमें रिफिलिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल, इसमें कुछ भी जगह पे स्टार्ट हो जाता है तो बाकी जगह पे ऑलरेडी एक अच्छा फीडबैक चला जाता है। मैं ये प्रयास भी कर रहा हूँ कि सर कुछ थोड़ा सा और इसमें स्पीड आ जाए। मैंने एक्रेडिया मैनेजमेंट से आज करीब 2 घंटे जूम किया है मॉर्निंग में, और उनसे भी मेरा यही कहना है, उनको थोड़ा सा हायरिंग में इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी इंडियन हायरिंग का उस लेवल पे चीजें नहीं स्टैब्लिश हो पाई हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं हमने भी उनको सपोर्ट करने की, कोऑपरेट करने की कोशिश की है, और इसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एश्योर करता हूं कि जैसा कि मेरे से डिस्कशन चल रहा है, आपको बहुत स्पीड से सारी चीज होने को मिलेंगी, और हम हर स्टेट में, मैंने कभी 10 स्टोर शॉर्टलिस्ट किए हैं कि ये 10 स्टोर हम विद इन 5-6 डेज में कोशिश करेंगे कि इनका पूरा प्रोसेस रिकवर हो जाए और ये स्टोर आपके सामने खड़े हो जाए, जिससे कि ऐसे लोग जिनकी हिम्मत टूट रही है उनको भी भरोसा है कि जब ये 10 स्टोर कंपनी ने आइडियली डेवलप कर दिए हैं तो हमारा स्टोर भी बहुत इसमें जल्दी। कहीं कहीं पे 5-5 तो सेकंड यहाँ के पर सहयोग- ब्रेक हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है, और सर भावनाओं से दूर रहे, बिल्कुल भी मन में ये बात न लाए कि ये बिजनेस, ये मैनेजमेंट में हम आपके साथ कहीं भी दूर खड़े हैं, कहीं भी हम आपसे अलग खड़े हैं, आप और हम साथ ही हैं। परेशानी आपकी है, परेशानी हमारी भी है, क्योंकि आप अगर परेशान होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें नुकसान होगा। आनंद नेगी जी की तरफ से मुझे बहुत अपडेट मिलते रहते हैं, मैं चाहूंगा आनंद नेगी जी उत्तराखंड के लोगों की बात यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आनंद सिंह नेगी उत्तराखंड पेड़ गुजारा से। जी जी सर, मेरी टीम बहुत पॉजिटिव है, यस, और आपका स्टोर भगवती मैम का है, विक्रम सिंह मावड़ी जी हमारे इन्वेस्टर हैं। जी जी लेकिन उस स्टोर को मैं टीम लीडर होने के नाते खुद चला रहा हूँ सर, और जब अपना स्टोर का रेंट 60,000 अभी दे चुका हूँ, और 10 तारीख को 30,000 रुपए और देने हैं। जी जी लेकिन वो सरदार जी है पंजाबी, कोई लिखित में नहीं देते। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो मेरे को कंपनी के ऊपर भरोसा है। जी जी और सबसे भरोसा ज्यादा मेरे को डॉक्टर फैजान सर और निगम जी के ऊपर बहुत भरोसा है सर, और गौतम सर जी जी जो उसको गाइड करते रहते हैं। यस यस बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड बस एक बार ऑडिट शुरू करवा दे सर। बहुत स्पीड से ऑडिट के लिए प्रयास हो रहा है सर, जो ऑडिट चल भी रहे हैं, 8 से 10 स्टोर डेली हो पा रहे हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि कम से कम 25 स्टोर पर डे पर ही हम 2 दिन के अंदर
आपने हैंड रेज किया हुआ है। अजरुद्दीन जी अपनी बात रखें, माइक ऑन करें। अजरुद्दीन जी अपना माइक ऑन कीजिए। सर मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल से एक या दो इन्वेस्टर जो जी मैं पहुंच रहा हूँ सर, वेस्ट यूपी उत्तराखंड से फिर पूर्वांचल भी पहुंचू, बिहार में पहुंचू। अजरुद्दीन जी शायद माइक उनका ऑन नहीं हो पा रहा है। मुरादाबाद फर्स्ट स्टोर से है, मुरादाबाद फर्स्ट स्टोर से रिंकू जी हैं या कौन है मुझे नहीं आइडिया है। आप प्लीज अपनी एक बात रख सकते हैं जूम पर। हेलो। यस यस हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। यस स्टोर से आयुष शर्मा जी बोल रहे हैं जी। तो इसमें सर जो भी फिलहाल जो स्टोर की कंडीशन है ये तो मैंने वहाँ लैंड ओनर ने पूरी खत्म कर दिया है, जैसा कि आपको जानकारी। वो तो जी सर वो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता ना करें सर, आप किसी दूसरे लोकेशन पे उसकी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट मिलेंगे सर। अच्छा तो बस यही सर, बाकी तो सारी चीजें ठीक है और आपके बिलीव भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम लोग अभी तक पॉजिटिव ही थे आपकी तरफ से। बिल्कुल धन्यवाद। यही कहना चाहूंगा कि सर जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं उसको प्रोसेस में ले आया जाए और काम शुरू हो सर। बिल्कुल। मैं इस जूम पर ये बात बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोग देखिए मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। जब आप मुझसे बात करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो मैसेजेस किए हैं। देखिए मेरे पास एक दिन में 5 से 6 हजार मैसेज आते हैं और एक ही पर्सन के 15 से 20 मैसेज आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर किसी मैसेज के रिप्लाई करने में सक्षम नहीं होता हूँ, लेकिन मैं अधिकतर जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे ग्राउंड रियलिटी पता रहे, लोगों की परेशानी पता रहे, जिससे कि हम प्रायोरिटी पर उसका समाधान आप तक पहुंचा पाए। वंदना जैन जी आप कुछ बात रखना चाहें प्लीज। जय स्टोर इंडिया सर। सर हम बिल्कुल कंपनी में विश्वास रखते हैं, आप पे विश्वास रखते हैं और कहीं पर भी हमारी हिम्मत में ताकत में कोई कमी नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बट सर एक ही समस्या है कि पैसे की भाषा पैसा ही समस्या है। बिल्कुल सही बात है। और हमने अपनी आपके और हमारे बीच की जो कड़ी है डॉक्टर जितेंद्र हुडा जी, उन्होंने भी हमारा पूरा हमें पॉजिटिव रखा है और उसके बदले में हमने अपनी डाउनलाइन को पूरा पॉजिटिव रखा है। बस अब हम यही चाहते हैं सर कि जो हमारे ओनर्स ने धोखे से हमारे स्टोर बंद कर दिए तो वो किस तरीके से होगा, क्योंकि सर 9 महीने सर जो जीवन हमने ई स्टोर की पैसे से व्यतीत करा है, जो एंजॉय करा है, उसकी इतनी आदत पड़ गई है सर कि अब बस ये लगता है कि आज सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आज सुबह उठेंगे सब ठीक हो जाएगा। सही बात। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बस अब हमें जल्दी से जल्दी वही दोबारा जिंदगी दे दीजिए। थैंक यू सर। आपसे सहयोग रहेगा मैम, सब कुछ होगा। डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, बहुत वरिष्ठ पर्सन है और बहुत ही काबिल इंसान है। मैं एक बार कहूंगा कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें सर। वैसे तो हमारी आपकी बात होती रहती है, आपकी तरफ से मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं जो मुझे बहुत सहयोग करते हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय स्टोर इंडिया सर। जय स्टोर इंडिया सर। पुरानी बातों कोई फायदा नहीं है, जैसा आप अच्छा कर रहे हैं तो कुछ कहने का नहीं। ऐसा निवेदन है कि जितने लोग हैं जो ठहरे हुए हैं, जी हाँ, विश्वास तो किया है, विश्वास को आपको कायम रखना है जी, और कोशिश तो कर रहे हैं। भाई इतना थोड़ा सा जो टीम है जी में कौन सी टीम बन रही है, उसके नंबर क्या है, उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। और लोकल जो टीम है आपकी पुरानी है, कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ खराब थे जी, जो उसको सक्रिय कर ले तो आपको आसान हो जाएगा। और बुरा मत मानिएगा, जब मैं आपसे पहली बार डील करने तो ऑफिस आए थे, हाँ जी, मैंने कहा था
आपसे मिला था। जी जी जी। मैंने इस तरह पैसा चलाएंगे आप? यस। नुकसान आपको हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग साथ ही रहे हैं। अब विश्वास जो आपने जगाया है लगातार और आप बाधिर रखाया आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लीगल में हम लोग जा सकते थे और थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सर मुकेश त्यागी जी से बीच में वार्ता होती रही तो उसमें रही, और ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई कदम ऐसा उठाएं और आप लोग भी परेशान हो सकता है, बढ़ जाए, इसलिए हम लोग रुके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संजय जी, मैं पूछना चाहूंगा कि वेस्ट यूपी से आप किसको अपनी इन्वेस्टर्स की बात रखने के लिए कहेंगे? यूपी ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट यूपी से, सॉरी जी। हम चाहेंगे सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके अक्सर से भी हैं। व्यक्तियों को समय दीजिए सर, सबकी बातें कॉमन है। ओके ओके। हमारा प्रयास यही है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति अधिक से अधिक बात, सिर्फ अपनी बात ना करें, अपने क्षेत्र की बात। मैं नंबर 1 पे विवेक सिंह को रखता हूँ। विवेक सिंह है रसरा से। विवेक सिंह, विवेक जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी विवेक जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे तो फैजान सर आपसे बात हुई थी 3-4 जी, आपसे अभी 4-5 दिन पहले जूम पे। मैं 5 तारीख को हुई थी। 3 है जी जी। 5 तारीख को जो हुई थी। यस। अभी तो अच्छी बात है कि जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं जय ईस्ट और इंडिया, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा अभी क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं हूँ। दूसरा, जो भी लोग बोल रहे हैं कि हमको बिलीव है, विश्वास है, कंपनी बाउंस है, जो भी है, मुझे तो नहीं है और अभी भी नहीं है। 5 तारीख की मीटिंग के बाद आज 8 तारीख, देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मेरा पर्सनल है। हाँ, ये मेरा पर्सनल है और जो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उन लोगों की राय है। मैं एक इंसान की राय नहीं बता रहा हूँ। मेरे साथ जो भी लोग अभी खड़े हैं उन सबकी मैं क्यूमुलेटिव राय दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये समय नहीं है और सब लोगों के क्वेश्चन आप नहीं ले पाएंगे। सही बात। मैं सबके बिहाफ पे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जी जी, मैंने 5 तारीख को ही बोला था कि हमें विश्वास तभी होगा जब आपके एंड से जी कुछ प्रूफ हमारे सामने आएगा। देखिए सर, मैंने पिछली 5 तारीख को ही बोला था, आज भी बोलता हूँ, अगर आप हमारी जगह पे रहेंगे तो जो सिचुएशन आज हमारी है सेम सिचुएशन में आप रहेंगे। जी, जैसा कि आपने मीटिंग जब स्टार्ट किया तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और लेटर ऑफ इंटेंट की बात की, EOI एंड LOI। जी, पिछली मीटिंग में हमारी बात हुई थी NDA की। तो NDA की बात छोड़ते हैं, चलिए एटलीस्ट EOI और LOI शेयर करें या फिर कुछ तो शेयर करें ताकि हमें कुछ विश्वास हो। हमें मेरा खत्म कर लेंगे। मेरा हम लोगों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं है और अगर जिनको विश्वास है अच्छी बात है। जैसा कि आपके साथ लोग खड़े हैं, देखिए कहीं ना कहीं विश्वास था और कहीं ना कहीं इतने दिनों से हम लोगों ने भी हम लोग भी देख रहे थे और हमने इसी वजह से आपको 6 महीने का समय दिया। और जैसा कि सत्येंद्र जी ने बोला कि अगर हम समय नहीं देना होता तो हम उस वे में बहुत पहले जा चुके होते, जो कि नहीं है। सही बात। लेकिन ये विश्वास जो पिछली मीटिंग में मैंने बोला था कि इसलिए नहीं है क्योंकि कमिटमेंट फेल हुए हैं। अगर एक भी कमिटमेंट पास होते डेफिनेटली आज भी विश्वास तो बना रहता जी, लेकिन वो विश्वास अभी हम लोगों का विश्वास माइनस में चल रहा है। लोगों का विश्वास 90% 100% होगा, अभी हमारा विश्वास माइनस में चल रहा है। अभी आप सर इसको कैसे टैकल करेंगे, हमारा विश्वास कैसे जगाएंगे, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच विवेक भाई अपनी बात रखने के लिए। देखिए सर, आपसे मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी और 5 तारीख को हुई थी। 5 तारीख के बाद देखिए हम जो काम कर रहे हैं, एक्चुअल में आई एम नॉट द राइट पर्सन जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। फील्ड में एक्रेडिया के लोग काम कर रहे हैं। आपने सबसे पहले कहा कि LOI और ये सब है, NDA की बात है, तो एक्रेडिया की तरफ से ये बहुत क्लियर है कि जब तक हम SPA की शेयर ट्रांसफर प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम इसमें से किसी भी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो उम्मीद है, मैं भी रोज वेट करता हूँ और जो प्रोसेस है उसमें देखिए जब कोई इस लेवल पे काम होते हैं बहुत से इसमें
अप्रूवल्स होते हैं, आरबीआई का अप्रूवल होता है, आरओसी का अप्रूवल होता है, बहुत से अप्रूवल्स होते हैं जो कि बाइंग कंपनी उन अप्रूवल्स को ले रही है, करवा रही है। और उसमें कभी कभी 2 दिन का, कभी कभी देखिए देश की जो सरकारी मामले हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं कि वो उसमें बहुत सी अड़चने भी आती हैं, बहुत सा समय भी लग जाता है, कभी कोई छुट्टी होती है तो इस वजह से वो डिले भी हो जाते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जो भी आप चीज मांग रहे हैं, ये जैसे ही प्रक्रिया वहां पूरी हो जाएगी, मैं इसको आप सब लोगों को डिस्क्लोज करूंगा। तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। हम मान लेते हैं कि होपफुली, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है, मैं रिपीटेडली यहाँ बोल रहा हूँ कि जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि 15 तारीख से पहले हम इस काम को वहां पे कर पा रहे होंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो 15 के बाद हम उसको डिस्क्लोज जरूर करेंगे, जिससे आपका विश्वास दोबारा प्रबल रूप से हमारे साथ जुड़े। दूसरी चीज, जब हमारी आपकी 5 तारीख को बात हुई थी, ऑडिट की स्पीड बढ़ाने की बात हुई थी, बिल्कुल सही, आज इसी प्रक्रिया पर अमल किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा आज ही के दिन इंटरव्यूज लिए गए हैं क्रेडिया टीम की तरफ से, और मैं भी करीब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपीट बोला कि 2 घंटे मैं भी उनके साथ कनेक्ट रहा हूँ पिछले, जिससे कि आप लोगों तक हमारी तरफ से जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पहुंच रहे हैं और जो प्रोसेस पहुंच रही है वो जल्दी से जल्दी पहुंचाए। एक तीसरी बात और आपने कही थी 5 तारीख के जूम में कि कॉन्टेक्ट पर्सन अवेलेबल कराइए, बैकएंड ऐसा अवेलेबल कराइए जिससे कि लोग संपर्क करें। तो सर इसके लिए भी हमने आज काम किया है, और उम्मीद है कि कल या परसों से आपको ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल विवेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब कभी कोई परेशानी होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि आप जब हमसे जुड़े, जो आपके जुड़ने का समय था वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं। यहाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस कंपनी से 3-3 साल से जुड़े और उनका सहयोग भी रहा। 1-2 लोगों को छोड़ दें जो लोग थोड़ी सी समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। डर छोटा या बड़ा नहीं होता, डर डर होता है, वो नजर मिलाने का डर हो कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूटता है और उनका अपना नुकसान भी होगा और हमारा भी होगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, संयम से काम लें, प्रेम से काम लें, क्योंकि एक ऐसी चीज है हमारे और आपके बीच में, जो रिश्ता है वो बिजनेस से ज्यादा एक सहयोग का रिश्ता है। और अगर ये सहयोग का रिश्ता बना रहेगा तो ये मुझे गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सही गेटवे देंगे, रास्ता देंगे, तो ये जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपकी परेशानियों को दूर करने जा रहे हैं। ईस्ट यूपी से मैं बहुत ज्यादा बोरे जी आपकी टीम से लोगों को नहीं जान पा रहा हूँ, आप मुझे अगर कोई सजेशन देंगे। जी सर, मैं चाहूंगा उन्हीं के ग्रुप से बहुत सारे लोग हैं, जैसे बादशाहपुर से चंदन जी हैं, हाँ, जौनपुर जिले से चंदन जी, आप चंदन जायसवाल जी, आप अनम्यूट हैं। चंदन जी बताइए। चंदन जी वेलकम। चंदन जायसवाल जी। इसके बाद हम बिहार की का रुख लेंगे। जी चंदन जी। चंदन भाई आपकी आवाज कट रही है। चंदन जी का माइक क्लियर नहीं है। मैं निरंजन वर्मा जी को मऊ से है, मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखते हैं। चंदन जी बोल पा रहे? नहीं सर, उनकी आवाज नहीं आ रही, उनकी प्रॉब्लम। निरंजन वर्मा जी हैं मऊ से। निरंजन जी अपनी बात रखिए प्लीज। प्रणाम सर। हेलो हेलो। बहुत परेशान कर रहा है सर। कौन कर रहे हैं? 22 अगस्त से सर स्टोर पर ताला बनकर मकान मालिक सर, बिजली के बिल के लिए और भाड़े के लिए। ठीक है, आपने स्टोर है के लिए गौरीघाट जनपद में उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो टीजर कैफे के लिए बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो जिन लोगों के टीजर कैफे हैं मैं उन लोगों को सूचित कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी हम ये ऑडिट प्रक्रिया के साथ एक काम कर रहे हैं कि जो बहुत छोटे छोटे आसपास स्टोर खुल रहे हैं उन सबको क्लब करके बड़ा स्टोर खोला जा रहा है, और जब बड़ा स्टोर खोला जा रहा है तो उसमें टीजर को भी या तो शिफ्ट करके उस स्टोर के साथ जोड़ा जाएगा या इंडिविजुअल टीजर को रिवाइव किया जाएगा। तो टीजर कैफे बहुत ज्यादा नहीं है, एक हल्द्वानी का है टीजर। इसके अलावा जो भी टीजर है उन सभी टीजर कैफे को भी रिवाइव किया जाएगा। आपके वंडर स्टाइल, वंडर राइड भी है बरेली में, जैसे वंडर राइड है, इनको भी रिवाइव किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि हम सिर्फ ई स्टोर की बात कर रहे हैं। हम कोको मॉडल में जितना भी फ्रेंचाइजी है आज इस प्लेटफॉर्म पे, उन सब की हम बात कर रहे हैं।
सर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा लोगों के लिए कि जिनके स्टोर ओपन नहीं हुए हैं, जी जी जी, केवल रैक लगे हैं, वो भी मकान मालिक कब्जा कर रहे हैं, तो उनके लिए और जिनका टोकन पड़ा है, ये 2 लोगों के लिए आप बताएं। देखिए, जिन लोगों का टोकन पड़ा है और यदि वो अपना टोकन वापस लेना चाहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर मंथ से आते आते हम उनके टोकन या तो उनको रिटर्न करें, या फिर अगर वो इच्छुक है हमारे साथ बिजनेस करने में तो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों के जिनकी पेमेंट आई है लेकिन उसका स्टोर नहीं खुला है, उनको नियरेस्ट स्टोर में मर्ज करके, जो हमारा टारगेट है पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अब हम 25-50 लाख के स्टोर करके 1 करोड़ का स्टोर बनाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को ज्यादा सेवा मिले और ई कॉमर्स के द्वारा इसकी सप्लाई चेन डेवलप करना चाहते हैं। ये हमारी आगे की प्लानिंग है। तो इसमें हम उन 1 करोड़ के स्टोर में उनको शामिल करेंगे, उनको बताया जाएगा कि इसकी इन्वेंट्री इतनी है और इसमें आप इतने प्रतिभागी हैं, इतने पार्टनर हैं, और यदि वो इस पे इच्छुक नहीं होंगे और अपना पैसा वापस लेना चाहेंगे तो उनका पैसा भी समय रहते वापस भी किया जाए। तो इसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जहां पर रैक्स लग गई हैं और अगर वो नया मैनेजमेंट हमसे ये बात बोलता है, एक्रेडिया का मैनेजमेंट हमसे ये बात बोलता है कि अगर हमें वो जगह समझ में आती है तो उस स्टोर को रिवाइव किया जाएगा, और जगह समझ में नहीं आती तो उसको नियरेस्ट स्टोर में मर्ज करके पास वाले स्टोर को बड़ा किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसका बेनिफिट या उसका रिटर्न मिलने ही जा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं ये शिकायत है नहीं, मैं सिर्फ इतना मतलब एक चाहता हूँ, सबके लिए है ये। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं पहले कहा कि टीम क्षेत्र की बना दें जिसको उनके नंबर आप डिस्प्ले कर दें कि ये लोग हैं, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं जी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। 2 महीने जो आप जानकारी बार बार दे रहे हैं, जैसे हमारे 4 स्टोर है बरेली में जी, बरेली स्टोर को आप किस तरह चलाएंगे, उनको कहाँ कहाँ मर्ज करेंगे, उसका एक खाता हम लोग को भेज दें ऑडिट के साथ। ये एक्रेडिया मैनेजमेंट जो है उसको डिसाइड करेगा और बहुत जल्दी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। जी जी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। बिहार से मैं कहूंगा कि बिहार में बक्सर स्टोर से व्यक्ति हैं, आप प्लीज अनम्यूट होकर अपनी बात रखिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, यस यस, हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हम बक्सर बिहार से सर। जी जी, बिहार का पहला फ्रेंचाइजी बक्सर से है। जी हाँ जी। अभी स्थिति यह है सर कि कोई कनेक्ट न होने के चलते मकान मालिक 20 अक्टूबर को सारा सामान निकाल के हटा दिए। अच्छा, मैंने लिखित के माध्यम से सूचना भी किए थे त्यागी जी को भी, आपको भी और आरएम को भी, लेकिन फिजिकली कोई बातचीत न होने के चलते मकान मालिक भी कई बार आपको त्यागी जी का नंबर दिए बात करने के लिए, कोई बात नहीं हुआ, इसके चलते वो सामान हटा दिए। हम उस समय 14 अक्टूबर से हम अपना ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती थे पटना में जी, तो उस समय हटा दिया। मैंने लिखित वहीं से अपना मैसेज दिया था और सूचना करने के माध्यम से कोई हमारा जवाब नहीं मिला। सबसे बड़ा जवाब मिलेगा इसका, मैं एक बात और, अगर ये विश्वास कायम रखना होता तो ये मैन्युअली बातचीत हुआ रहता ना, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसी से मैन्युअली बात न करने के कारण ये लोग सब हम लोग विश्वास खो चुके हैं। जी जी, कोई क्या होता है नहीं, कोई तलब नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि जब कंपनी क्राइसिस में आई तो बहुत सी चीजें होती हैं, इवन बहुत सा स्टाफ है जैसे सैलरी नहीं मिल पाई, और जो स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती तो वो भी सहयोग नहीं करते। तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनसे सूचना दी जा रही है आप तक, लेकिन हमें ये गलतफहमी होती है कि आप तक सूचना पहुंची है तो समाधान हुआ, परंतु समाधान वो रूट लेवल तक पहुंच नहीं पाया, ये चीज नहीं। आरा बिहार से है ई स्टोर ओनर, प्लीज आप अपनी बात रखें। आरा 1 बिहार। जी सर, आपको नमस्कार है। मैं ये स्टोर तो नहीं कहूंगा, ये स्टोर का नाम मैंने इसलिए नहीं लूंगा कि सब इसके पहले से जो भी हम लोग के साथ कमिटमेंट हो रही है, बातें हो रही है, वो आज तक फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसका तो नाम नहीं लूं। और बक्सर और आरा दोनों हम ही लोग का है, वो मेरे बड़े भाई थे बक्सर वाले। तो दोस्तों फाइनली कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी वीडियो लगी हो, अपडेट अच्छा मिला हो
पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आज ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और शेयर करें, लाइक कमेंट करें।